जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया था, अतः मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। हे देवऋषि नारद जी, कृपा करके कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है वह बताने की कृपा करें। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन्होंने सोचा कि ये मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, मुझे इनकी परीक्षा करनी चाहिए। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। तथापि वे तेजस्वी, शांत स्वभाव, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौड़ वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए? इस पर उन तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से जोर से बोला, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभबंद होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उन पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ महादेव, अपना क्रोध कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने कहा है वह मैं अवश्य करता हूँ। इंद्र को आज जीवन दान देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। भगवान के नेत्रों से निकली हुई वह अग्नि विशेष प्रज्वलित थी। उस अग्नि के ताप से पूरा समुद्र जलने लगा। भगवान के तीसरे नेत्र से निकली वह ज्वाला बड़ी भयंकर थी। जैसे ही वह ज्वाला भगवान के नेत्रों से निकली, चारों ओर हाहाकार होने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शंकर ने उसे क्षीर सागर में डाल दिया। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में जैसे ही डाला, वहाँ पर वह और ज़्यादा तेज हो गई। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की स्तुति करने पर भगवान शंकर शांत हुए, लेकिन भगवान के नेत्रों से निकली हुई अग्नि कहाँ शांत रहने वाली थी। वह जैसे ही उन्होंने समुद्र में डाली, वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। इति श्री कार्तिक मास का 9वां अध्याय संपूर्ण। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।
कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है, हर इच्छा पूरी होती है।